जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी के प्रकार क्या हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे इम्यूनिटी क्या होती है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए इम्यूनिटी। तो जैसा कि इम्यूनिटी के नीचे क्या लिखा हुआ है, तो जैसा कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा। क्या है? प्रतिरक्षा। प्रतिरक्षा क्या है? प्रतिरक्षा। तो जैसा कि प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा। तो जैसा कि इम्यूनिटी के नीचे क्या लिखा हुआ है, इम्यूनिटी इज द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। इसके कहने का मतलब है इम्यूनिटी क्या है, जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है उसका एक पार्ट है। क्या है? इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, प्रतिरक्षा तंत्र का एक पार्ट है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, दैट मेन वर्क इज टू फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिसीज। इसके कहने का मतलब है जो इम्यूनिटी होती है वह इन्फेक्शन और डिसीज के अगेंस्ट में क्या करती है, प्रतिरोध करती है, या फिर क्या करती है, फाइट करती है। कहने का मतलब है संक्रमण या फिर संक्रमित जो बीमारियां होती हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करती है, क्या करती है, लड़ाई करती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, इट इज़ प्रोटेक्टेड। इसके कहने का मतलब है जो प्रतिरक्षा होती है वह हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। क्या है? टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, इम्यूनिटी के प्रकार। तो जैसा कि यहाँ पर इम्यूनिटी के प्रकार कितने हैं, दो प्रकार है। पहला क्या है, इननेट इम्यूनिटी, जिसका मतलब क्या होता है, जन्मजात प्रतिरक्षा। क्या है? जन्मजात प्रतिरक्षा। तो जैसा कि यहाँ पर लिख रहे हैं जन्मजात। क्या है? जन्मजात। और दूसरी प्रतिरक्षा क्या होती है, दूसरी प्रतिरक्षा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, प्राप्त प्रतिरक्षा। क्या है? प्राप्त प्रतिरक्षा। तो जैसा कि आप समझ चुके हैं इम्यूनिटी के कितने प्रकार हैं, इननेट इम्यूनिटी और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी के प्रकार क्या है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं इननेट इम्यूनिटी क्या होती है और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। अब हम समझेंगे इननेट इम्यूनिटी क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा क्या है। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए इननेट इम्यूनिटी। तो जैसा कि इननेट इम्यूनिटी में नीचे क्या लिखा हुआ है, इननेट इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एंड लास्ट अ पर्सन इंटायर लाइफ। इसके कहने का मतलब है जो इननेट इम्यूनिटी होती है, जन्मजात प्रतिरक्षा होती है, यह मनुष्यों में जन्म से ही प्रेजेंट होती है और मनुष्यों के लास्ट अ पर्सन इंटायर लाइफ। इसके कहने का मतलब मनुष्यों में या व्यक्तियों में उसके जीवन लाइफ में या फिर आजीवन प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कहने का मतलब है जो इननेट इम्यूनिटी होती है वह जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक ही प्रेजेंट रहती है, इंटायर लाइफ। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इननेट इम्यूनिटी इज द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी फाइट अगेंस्ट टू अ हार्मफुल सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया वायरसेस। इसके कहने का मतलब है जो जन्मजात प्रतिरक्षा होती है यह हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस जो होते हैं या हार्मफुल जो सब्सटेंस होते हैं उसके अगेंस्ट में फाइट करती है। क्या करती है, सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या है, फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या करती है, फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाती है किसके अगेंस्ट में, फाइट अगेंस्ट हार्मफुल सब्सटेंस सच एज बैक्टीरिया एंड वायरस। जो बैक्टीरिया एंड वायरस का इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट में क्या करती है, फाइट करती है। जैसे किसके अगेंस्ट में, बैक्टीरिया एंड वायरस, वायरसेस के अगेंस्ट में क्या करती है, फाइट करती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ, दिस इम्यूनिटी जेनेटिकली ट्रांसफर वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। इसके कहने का मतलब है जो इस प्रकार की इम्यूनिटी है या फिर जन्मजात जो प्रतिरक्षा है वो क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती, क्या होती, स्थानांतरित होती रहती है। क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती है। क्या है, जन्मजात प्रतिरक्षा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं इननेट इम्यूनिटी क्या है और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी, जन्मजात प्रतिरक्षा के प्रकार। तो जैसा कि आप हेडिंग डाल लीजिए टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। क्या है, टाइप्स ऑफ इननेट इम्यूनिटी। तो जैसा कि पहला टाइप क्या है, स्पीसीज इम्यूनिटी। क्या है, स्पीसीज इम्यूनिटी।
तो स्पीसीज इम्यूनिटी के एग्जाम्पल क्या है, मीजल्स और क्या, मम्स। इसके कहने का मतलब है जो मीजल्स होता है क्या होता है, खसरा और गलसुआ, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं, स्पीसीज इम्यूनिटी। स्पीसीज का मतलब क्या है, जाति प्रतिरक्षा, क्या है, जाति प्रतिरक्षा। जैसे क्या होता है, हम लोगों को गलसुआ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं कि अपने आप क्या हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये क्या है, एक प्रकार की इन्हेंट। फिर दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी क्या है, रेशियल इम्यूनिटी, क्या है, रेशियल इम्यूनिटी, क्या है, रेशियल इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिकिल सेल एनीमिया, क्या है, सिकिल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, रेशियल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। रेशियल इम्यूनिटी का मतलब क्या है, नस्लीय प्रतिरक्षा, क्या है, नस्लीय प्रतिरक्षा। क्या है, सिकल सेल एनीमिया जो होती है क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है। आप समझेंगे इंडिविजुअल इम्यूनिटी, क्या है, तीसरी प्रकार की इम्यूनिटी क्या है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या है, चिकन पॉक्स, क्या है, चिकन पॉक्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, चेचक, क्या कहते हैं, चेचक। इसे छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं, छोटी माता। क्या होता है, चेचक। चेचक में क्या होता है, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, इसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्मॉल पॉक्स। जो चिकन पॉक्स है यह इंडिविजुअल इम्यूनिटी का एक एग्जाम्पल है, क्या है, इंडिविजुअल इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, जो कि इनेट इम्यूनिटी के कैटेगरी में। अब आप समझ चुके हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी या जन्मजात प्रतिरक्षा के प्रकार कितने हैं, 3 प्रकार की इम्यूनिटी होती है। ये जो इनेट इम्यूनिटी है इनके ये क्या है, एग्जाम्पल, जैसे मीजल्स, मम्स, सिकल सेल एनीमिया एंड चिकन पॉक्स, ये क्या है, इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल है, जो कि अपने आप ठीक हो जाते हैं। इसे जन्मजात प्रतिरक्षा कहते हैं, जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्स दिखाती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है। अब हम समझेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्राप्त प्रतिरक्षा। प्राप्त प्रतिरक्षा क्या होती है, आप हेडिंग डाल लीजिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जैसा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज आल्सो नोन एज एडाप्टिव इम्यूनिटी। इसके कहने का मतलब है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसे एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है, एडाप्टिव इम्यूनिटी, क्या होती है, एडाप्टिव इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एडाप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम आफ्टर द बर्थ। इसके कहने का मतलब है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी या प्राप्त प्रतिरक्षा होती है वह ऑब्टेन्ड होती है, मतलब जन्म के बाद ऑब्टेन्ड होती है। इसके कहने का मतलब क्या है, जन्म के बाद प्राप्त प्रतिरक्षा हमें प्राप्त होती है, क्या होती है, प्राप्त होती है जन्म के बाद ही। आगे क्या लिखा हुआ है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रोटेक्टिंग द बॉडी अगेंस्ट अ इन्फेक्शियस डिसीज। इसके कहने का मतलब है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, प्राप्त प्रतिरक्षा होती है, वह हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, किसके अगेंस्ट में, इन्फेक्शियस डिसीज। क्या होती है, इम्यूनिटी हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसीज, किसी प्रकार के इन्फेक्शियस डिसीज को रोकती है या फिर क्या करती है, उसको उसके अगेंस्ट में फाइट करती है, क्या करती है, उसके अगेंस्ट में फाइट करती है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज स्पेसिफिक फॉर पैथोजेंस। इसके कहने का मतलब है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वह पैथोजेंस के अगेंस्ट में या फिर पैथोजेंस के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। क्या होती है, स्पेसिफिक फॉर पैथोजेंस। जैसे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाता है, क्या है, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसके अगेंस्ट में क्या होती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसके लिए स्पेसिफिक होती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, प्राप्त प्रतिरक्षा क्या है। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, प्राप्त प्रतिरक्षा के प्रकार क्या हैं। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार क्या। तो जैसा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। क्या होती है, 2 प्रकार की होती है। तो पहली एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरी पैसिव इम्यूनिटी। क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या होता है, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। तो जो एक्टिव इम्यूनिटी है कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप की। क्या है, नेचुरल और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल। क्या है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वह उसमें क्या एग्जांपल है, सेल्फ इम्यूनिटी। क्या होती है, सेल्फ इम्यूनिटी। जब किसी प्रकार की चोट या फिर जख्म लग जाते हैं तो क्या होती है, सेल्फ इम्यूनिटी काम करती है और क्या होता है, वो जख्म अपने आप भर जाता है धीरे धीरे।
जब किसी प्रकार की चोट या फिर जख्म हो जाते हैं तो क्या होते हैं, कुछ दिन हम इन लोग इंतजार करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, सेल्फ इम्यूनिटी काम करती है और जो कि नेचुरल हमें प्राप्त होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, बाद को प्राप्त होती है। तो क्या होता है कि अपने आप जख्म या फिर घाव भर जाता है। और दूसरे टाइप की इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के एग्जांपल क्या है, वैक्सीनेशन। क्या है, वैक्सीनेशन। जो प्राप्त प्रतिरक्षा होती है वो कहाँ से प्राप्त होती है, हम लोगों को क्या होती है, वैक्सीन लगाकर प्रतिरक्षा प्राप्त होती है। क्या होती है, प्रतिरक्षा तंत्र प्राप्त होता है। क्या होता है, इम्यूनिटी प्राप्त होती है वैक्सीनेशन के थ्रू। जैसे कहने का मतलब क्या होता है, जब बचपन में क्या होता है, पोलियो या फिर टीबी का इंजेक्शन लगता है, क्या होता है, वैक्सीन लगती है, जिसके कारण हमें क्या होता है, प्रोटेक्ट होते हैं हम लोग, हमें इम्यूनिटी प्राप्त होती है। और दूसरे प्रकार की इम्यूनिटी क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। क्या है, पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, पैसिव इम्यूनिटी जो होती है वह दो प्रकार की होती है। क्या होती है, दो प्रकार की। पहले क्या है, नेचुरल, और दूसरी क्या है, आर्टिफिशियल। क्या है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल होता है उसका एग्जांपल क्या है, मैटरनल फीडिंग। क्या होती है, जो मात्र के द्वारा क्या होता है, स्तनपान होता है, वह बच्चों में क्या होता है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्राप्त होती है। क्या होती है, नेचुरल कहने का मतलब क्या होता है, जो नेचुरल होती है माता के थ्रू क्या होती है, नेचुरल इम्यूनिटी प्राप्त होती है, फीडिंग के द्वारा, क्या, स्तनपान के द्वारा। क्या होता है, मैटरनल फीडिंग के द्वारा हम लोगों को या फिर क्या होता है, बच्चों में स्तनपान के थ्रू क्या होती है, उसे इम्यूनिटी प्राप्त होती है, जो कि क्या होती है, नेचुरल। और जो दूसरी टाइप की इम्यूनिटी क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्या है, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। जो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनते हैं। क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती है। क्या होती है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनती हैं। तो जैसा कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का एग्जाम्पल क्या, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जैसा कि आप क्या है, प्लाज्मा को आप नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जा करके ब्लड वाले पार्ट में हमने बता दिया, ब्लड वाले वीडियो में हमने अच्छे से प्लाज्मा को डिफाइन किया और ब्लड और प्लाज्मा के कंपोजिशन को भी बताया है। तो जैसा कि और दूसरा एग्जांपल क्या है, टिटेनस। टिटेनस सीरम एंड रेबीज सीरम जो होते हैं वो कब दिया जाता है, जैसे टिटेनस का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे क्या होता है कि लोहे के कट जाने पर क्या होता है, टिटेनस का इंजेक्शन। और जो रेबीज सीरम होता है वो कब दिया जाता है, जब बंदर या फिर कुत्ता या फिर बिल्ली जब काट लेती है तो क्या होता है, रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है। क्या होता है, रेबीज वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके अगेन में रेबीज सीरम। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं टाइप्स ऑफ एक्वायरमेंट। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके एस लर्निंग इंस्टीट्यूट्स।